आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 26 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि द अक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द इलिप्स। ये हमारे पास कोई इलिप्स है, इस पे अपने के पास क्या निकालने, अक्यूट एंगल निकालने हैं फ्रॉम द पॉइंट 1,3। अपने पास क्या कर रहा है कि अक्यूट एंगल निकालने, इस पॉइंट से अपने के पास टेंजेंट का क्या निकालने, तो वो जो टेंजेंट होगा वो दोनों टेंजेंट का अक्यूट एंगल निकालने। चलो सबसे पहले इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिख लेते हैं। इलिप्स की क्या इक्वेशंस किसके बराबर है बेटा, 2x² और प्लस टर्म सी आ गया 3y² और इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 5 के बराबर। अगर इसको अच्छे से लिखो तो ये हमारे पास x² और अपॉन में किस बराबर आ जाएंगे 5/2 के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टर्म y² और अपॉन में किस बराबर, तो 3/5 के बराबर, ये सॉरी 5/3 के बराबर, नॉट 3/5, 5/3 के बराबर, हाँ है ना, और इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। ये हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन है। अब क्वेश्चन से बोला गया कि इस पॉइंट से अपने के पास फ्रॉम द पॉइंट 1,3, इस पॉइंट से अपने के पास किसका इक्वेशन निकालने, टेंजेंट का, ये टेंजेंट के बीच का एंगल निकालने। तो चलिए इस पे अपने का सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट लिखते हैं इन स्लोप फॉर्म। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, इन स्लोप फॉर्म, ठीक है। अगर स्लोप फॉर्म में अगर हम टेंजेंट ऑफ इक्वेशंस लिखे तो बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास y इक्वल टू mx और यहाँ से आ गया अपने बराबर प्लस माइनस, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ a² m² के बराबर होगा, तो a² किसके बराबर बेटा 5/2 m² के बराबर और प्लस टर्म्स अपने पास b² के बराबर है, ठीक है। a² m² प्लस b² अपने किसके बराबर 5/3 के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट आ गया इन स्लोप फॉर्म में। अब क्वेश्चन से बोला गया कि ये जो टेंजेंट है 1,3 से पास हो जाएगा, तो चलिए इस स्लोप को अपने पास 1,3 से पास करा दो। जैसे 1,3 से पास कराओगे तो ये किस तरह आ जाएंगे बेटा, 3 इक्वल टू आ गया अपने पास m और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बताओ, तो ये आ गया किस तरह 5m² और अपॉन में 2 के बराबर और प्लस टेंस 5/3 के बराबर, ये हमारे पास आ गया। चलो इसको थोड़े से अपने पास सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये किस तरह आ जाएंगे 3 - m के बराबर। अब हमारे पास m निकालना है, काम खत्म। तो ये किस तरह आ जाएंगे 5m² के बराबर और प्लस टेंस 5 और होल अपॉन में इधर 2 आ गया और इधर अपने के पास कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। इसको अपने पास थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब क्या करते हैं, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आ गया किस बराबर 9 + m² के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, माइनस टाइम्स किसके बराबर, तो 6m के बराबर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 5m² और होल अपॉन में 2 के बराबर और प्लस टाइम्स 5/3 के बराबर। यस और नो, देख लो अपने पास स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास क्या करो, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सबको इधर भेज देते हैं। तो ये आ गया अपने पास m² और माइनस टाइम्स 5m² और अपॉन में 2 के बराबर माइनस टाइम्स 6m और प्लस टाइम्स 9 के बराबर और माइनस टाइम्स 5/3 के बराबर। बस अपने पास कैलकुलेशन है, बस हमारा काम क्या है, m निकालना है। m निकल जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा, तो अपने पास स्लोप तो ऐसे ही आ जाएगा। तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 2 तो माइनस टाइम्स 3m² 2 के बराबर हो जाएंगे, यस और नो, ठीक है। तो ये आ गया इसके बराबर माइनस टाइम्स 6m के बराबर ये हो गया और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 6 9 या 27, 27 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 27 में से 5 जाएगा तो 22, 5 27, तो 22/3 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास किस बराबर 6 के बराबर है, तो माइनस टाइम्स 9m² के बराबर होगा और माइनस टाइम्स 36m के बराबर हो जाएंगे और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो 3 दूनी 6, 22 दूनी 44 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। थोड़े से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 9m² के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम 36m के बराबर और प्लस टाइम्स 44, सॉरी माइनस टाइम 44, माइनस टाइम्स किस बराबर 44 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब हमारे पास ये क्या आ गया, m में क्वाड्रेटिक आ गया। जब m में क्वाड्रेटिक आ गया तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर जगह है नहीं तो इस पेज पे चल जाते हैं। 9m² के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर बेटा 36m के बराबर और माइनस टाइम्स 44 इक्वल टू अपने किस बराबर आ गया बेटा 0 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ से अपने के पास आ गया m में क्वाड्रेटिक आ गया। अगर m का वैल्यू निकाल पा रहे तो सही है, नहीं निकाल पा रहे तो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला देख लो। टेन थीटा जो होता है वो अपने पास किसके बराबर होता है बेटा, मॉड m1 माइनस टाइम्स अपने पास m2, यही तो अपने पास निकालना है, और 1 प्लस टाइम्स किसके बराबर m1 इंटू m2 के बराबर, यही तो फॉर्मूला होता है। अगर अपने पास गौर से देखो तो यहाँ से अपने पास एक रूट्स जो m1 आएगा और दूसरा रूट्स हमारे पास m2 आएगा, तो एक तो रूट्स का डिफरेंस निकालने हैं, तो m1 और माइनस टाइम्स अपने पास m2, ये हमारे पास इसका मॉड आएगा, तो ये हमारे पास रूट डी और अपॉन में अपने के पास मॉड ए के बराबर होता है, किसके बराबर, रूट डी और अपॉन में मॉड ए के बराबर होगा, ठीक है। और एक अपने के पास m1 इंटू m2, पहले m1 इंटू m2 निकाले थे, फिर अपने के पास ये तो निकाला जा सकता है, ठीक है। तो बताओ तो m1 इंटू m2 किसके बराबर होगा, तो m1 इंटू m2 अपने के पास आ जाएंगे
किसके बराबर, तो माइनस सी, ये माइनस बी नहीं, सी अपॉन ए के बराबर, यानी 44 और अपॉन में किसके बराबर 9 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स। तो ये आ गया अपने के पास m1 इंटू m2। अब अपने पास इसका वैल्यू निकाल लेते हैं और कुछ नहीं। तो d हमारे पास किसके बराबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो d आ गया अपने के पास 36 और ये आ गया अपने पास बी स्क्वायर यानी 36 मल्टीप्लाइड बाई 36 और माइनस टाइम्स अपने पास 4 इंटू 9 इंटू अपने पास किसके बराबर 44 के बराबर, यही आ जाएगा। और इसका रूट और होल अपॉन में ऐसे भी पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव आता तो अपने के पास ये पॉसिबल ही नहीं था। और होल अपॉन में 9 के बराबर। अगर गौर से देखो तो यहाँ से अपने पास 9 और 4 आ गया बाहर और यहाँ से 11 चौका 44। देख लो अपने पास फैक्टर कर लेते और कुछ नहीं। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 के बराबर मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 के बराबर माइनस टाइम्स 4 इंटू 9 और इंटू 11 इंटू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 4 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास ये आ गया होल अपॉन में 9 के बराबर। अगर तुम गौर से देखो तो ये वाला 9 कॉमन ले लो, तो 9 इंटू 4 तो ऐसे भी कॉमन आ गया, 9 इंटू 4 इंटू 4 अपने पास ये कॉमन आ गया। तो बताओ तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9 इंटू 4 कॉमन आ गया, तो 2 4 कॉमन आ गया ना, तो यहाँ से आ गया 9 और माइनस टाइम्स 11 के बराबर, यही आएगा। एक सेकेंड, ये तो निगेटिव नहीं आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a और c के बराबर। अच्छा, ये आ गया अपने पास यहाँ पर प्लस होगा ना, हम भी कहेंगे निगेटिव, ये माइनस 44 है ना, ये आ गया प्लस के बराबर। और होल अपॉन में बताओ तो किसके बराबर जाएंगे, देख लो 9 इंटू 4 हम कॉमन ले लिए और इसका अपने पास स्क्वायर रूट यही होगा, 9 इंटू 4 और इंटू 4 तो ये आ गया और होल अपॉन में 9 के बराबर। तो यहाँ से आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 के बराबर और ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 और एक 10 के बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 20 के बराबर। तो ये आ गया और होल अपॉन में 9 के बराबर। तो बताओ तो ये किसके बराबर, 3 तिया 9 के बराबर। एक सेकेंड, रूट में अपने के पास थोड़ा ठीक ठाक रूट है, तो ये आ गया अपने के पास 4 पंचे 20, हाँ चलो सही है। तो ये आ गया अपने पास 4 और इंटू अपने पास इसको डायरेक्ट लिख देगा, 4 इंटू अपने पास 20 को अपने पास 5 आ जाएगा, तो 2 रूट 5 लिख सकते हैं इसको। और होल अपॉन में 3 के बराबर, यानी 8 रूट 5 और अपॉन में 3 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यानी यहाँ से अपने पास टेन थीटा जो होगा वो हमारे पास आ जाएंगे बेटा मॉड 8 रूट 5 और होल अपॉन में 3 के बराबर और होल अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, तो 1 माइनस टाइम्स 44 और अपॉन में 9 के बराबर। यहाँ से अपने सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से बताओ तो 8 रूट 5, सो हाँ 8 रूट 5 और होल अपॉन में 3 और इंटू अपने पास 44 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो ये आ गया अपने पास 14 में से 5 जाएगा, तो ये आएगा 35। ठीक है, लेकिन माइनस टाइम्स तो ये माइनस बाहर लगा दिए और मल्टीप्लाइड बाय 9 के बराबर, ये आ गया मॉड के बराबर। ठीक है, अक्यूट एंगल बोला गया तो इसीलिए अपने पास हमेशा मॉड होगा। तो 3 तिया अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, 9 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 8 तिरिक 24 रूट 5 और होल अपॉन में 35 के बराबर। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो गया बेटा, टेन थीटा के बराबर। हाँ या ना, टेन थीटा ये आ गया। एक बार ऑप्शन अपने पास देख लेते हैं। तो ये आ गया 35, तो चलो टेन इनवर्स में ले जाओ। तो थीटा इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, टेन इनवर्स 24 रूट 5 और होल अपॉन में 35 के बराबर, किसके बराबर 35 के बराबर। अब देख लो अपने पास कौन सा है, तो 24 रूट 5 और होल अपॉन में इसके बराबर। यहाँ पे शायद रेशनलाइज कर दिया गया, तो रेशनलाइज कर दो इसको, अपने शायद रेशनलाइज कर दिया गया। तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाए, सॉरी 5 हो जाएगा ये, और होल अपॉन में आपने करा देंगे 35 इंटू रूट 5 के बराबर। ठीक है, रेशनलाइज कर दिया गया और कुछ नहीं किया गया है। तो ये आ गया 5 सत्ते 35 के बराबर, यानी ये आ गया अपने 24 और अपॉन में 7 रूट 5 के बराबर। तो एक्चुअल में अपने पास ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 24 और अपॉन में 7 रूट 5 के बराबर। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अब देख लो अपने पास 24 अपॉन में 7 रूट 5 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो बस इसके बाद तो कैलकुलेशन करा रखा है। एक काम ये कर सकते थे कि यहाँ से अपने के पास वो निकाल लेते, फैक्टर कर लेते, लेकिन फैक्टर हमारे पास पॉसिबल था नहीं। ठीक है, कर सकते थे, सिर्फ धार चार्ज फॉर्मूला लगाना पड़ता, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हो जाता। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 26 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का सवाल था, और ओके सवाल था, मॉडरेट कैटेगरी का, टफ तो था नहीं। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।